मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। रविदास जी महान संतों में तो गिनती आती है ही। एक बार क्या हुआ, गोरखनाथ जी घूमते घूमते कबीरदास जी के पास पहुंच गए। कबीरदास जी के पास पहुंच गए तो कबीरदास जी और रविदास जी दोनों एक ही गुरु के चेले थे। रामानंदाचार्य के कबीरदास थे, रामानंदाचार्य के ही अपने रविदास जी थे। उनकी लड़की कबीरदास की, वैसे तो उनकी लड़की नहीं थी, पर कबीरदास जी ने वो लड़की काफी बीमार हो गई थी, उस लड़की की जान बचाई थी कबीरदास जी ने। तो वो लड़की उनकी सेवा करती थी, वो कबीरदास जी ने उन्हीं को लड़की मान लिया था अपनी, तो वो पुत्री से भी ज्यादा मानते थे। तो वो गोरखनाथ जी कबीरदास जी के पास पहुंच गए तो कबीरदास जी ने कहा कि ऐसा है गोरखनाथ, मैं और तुम चलते हैं रविदास जी के पास। गोरखनाथ जी थोड़े हिचकिचाए, वन की कहाँ चलेंगे उनके पास में, रहने दो, नहीं मैं नहीं जाता। फिर भी कबीरदास जी ने कहा नहीं नहीं चलते हैं, एक बार होके आते हैं। बड़े महान संतों में हैं रविदास जी। पहुंच के उनकी झोपड़ी के बाहर, तो जूता काटने का काम तो रविदास जी का था ही। कठौती में से ही पानी लिया और ये कर लिया और जूते गांठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब कबीरदास जी पहुंच गए, देखो गुरु भाई पहुंचा है, गोरखनाथ जी पहुंचे हैं, उनकी लड़की कमाली भी थी साथ में, तो तीनों पहुंच गए। तो तुरंत खड़े हुए रविदास जी, उनको प्रणाम किया, सबको प्रणाम करने के बाद में बोले पानी पिलाता हूं। बगैर हाथ धोए, जूते जैसे काम कर रहे थे, जूतों का गांठने का काम था, तो बगैर हाथ धोए सीधे अपने झोपड़ी में गए, झोपड़ी में से 3 गिलास पानी ले आए। कबीरदास जी ने प्यार से पिया, बड़े भाव से पिया, जैसे श्री राम ने भिल्ली के बेर खाए थे, झूठे बेर, ऐसे ही कबीरदास जी ने बड़े भाव से, बड़े मन से जल ग्रहण किया। बेटी कमाली ने जल ग्रहण किया, गोरखनाथ जी ने नहीं पिया। गोरखनाथ जी, मेरे को प्यास नहीं है, मैं नहीं पीता। उनको ये लगा कि रविदास ने न तो हाथ धोए और सीधा चला गया अंदर और पानी ला के हमें दे दिया। अरे भले आदमी हाथ तो धो लेता, पर ये नहीं पता कि ये तो भगवान स्वरूप हैं, ये तो संत हैं। अब गोरखनाथ जी चले गए वहां से। गोरखनाथ जी चले गए तो गोरखनाथ जी को एक वो था कि वो वायु मार्ग से अदृश्य होके डेली गंगा स्नान करने जाते थे। अब देखिए मजेदार प्रसंग क्या मोड़ लेता है। कमाली की शादी कबीरदास जी ने कर दी मुल्तान, आज जो पाकिस्तान में है, मुल्तान कर दी। तो कमाली को जो पानी पिया था उसका, रविदास जी का, उनको ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया। कबीरदास को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनकी कमाली को ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो डेली जब उड़ के जाते थे गोरखनाथ, अदृश्य दृश्य उसमें ऊपर से उड़ के जाते थे, तो वो देखती थी और वो कहती राम 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 राम। तो एक बार क्या हुआ, वो कुदरती गोरखनाथ जी नीचे थोड़े से थे, पहले तो ऊपर होते थे तो राम राम सुनाई नहीं देता था, जब नीचे थे तो उनको राम राम सुनाई दे गया और ऊपर से नीचे उतर आए वो, जहां कमाली रहती थी। कमाली को बोला, ये बताओ बेटा, तुमने मेरे को कैसे देख लिया? मैं तो किसी को दिखाई नहीं देता, अदृश्य होके उड़ता हूं मैं, फिर तुमको कैसे मेरे को पता लग गया कि तुम मैं जा रहा हूं गंगा जी नहाने? मानी माफ करना गोरख चाचा, मैं डेली देखती थी तुम्हें, डेली देखती थी, फिर आज तक बोला क्यों नहीं? मगर चाचा तुम ऊपर थे, बहुत ऊपर, मैं डेली राम राम करती हूं परंतु आपको सुनाई नहीं देता। आज तुम करीब नीचे थे, बहुत नीचे थे, आज मैंने राम राम कहा, आपने सुन लिया, अब नीचे आ गए।
तो बेटा मैं पहचान नहीं पाएगा, तुम मेरे चाचा कह रहे हो, तुम कौन हो? मैं गोरख चाचा आप पहचान नहीं पाए? मैं नहीं बेटा, मैं कबीर की लड़की हूं कमाली। आपको याद होगा जब हम तीनों गए थे रविदास संत महाराज जी के पास, उन्होंने 3 गिलास पानी लाए थे, 1 गिलास आपके लिए, 1 गिलास मेरे पापा के लिए, 1 गिलास मेरे लिए। मैंने वो ग्रहण कर लिया, मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया। आपने वो लिया नहीं पानी, वो तो अमृत था। आप जानते क्या है रविदास को? महान संत है, महान संत। अब गोरखनाथ जी बोले बेटा ठीक है, तूने मेरी आंखें खोल दी। सीधे आए कबीरदास के पास गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने कहा कबीर चल भाई रविदास के पास पानी पिलवा दे। चलो उनकी कृपा है तो पिलाएं ना पिलाएं। गोरखनाथ जी और कबीरदास जी दोनों आ गए और वो अपने जूता काट रहे थे। रविदास जी उनका बिजनेस था जी, काम था, पुश्तैनी काम है। और जूता काट रहे तो वो 1 घंटे तक लगातार बैठे रहे, पानी तक के नहीं पूछा। वो समझ गए थे रविदास जी कि तुम पानी पीने आए हो गोरखनाथ, और मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा। और कह भी दिया फिर, मैं गोरखनाथ मेरे को पता है कि तुम किस लिए आए हो, पर आज मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा। रविदास तो पहुंचे हुए संत थे, वो तो दिव्य दृष्टि इतनी तेज थी कि वो चलते चलते को पहचान लेते थे कि वो कौन कहां जा रहा है। तो गोरखनाथ हताश होके, अपने को अपमानित समझ के वो वापस आ गए, पानी नहीं पिलाया। बोल श्री गुरु महाराज की, महान संत रविदास जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान।